हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारी अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इन्होंने इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है वो निकाला हुआ है रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स ऑफ द बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी बच्चों की क्वायरी थी, ये क्वेश्चनिंग थी कि बताइए कि बीएससी पैरामेडिकल में अब नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो यहाँ पर बच्चों आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के ऊपर हम ये डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बीएससी पैरामेडिकल में जो कि मेडिकल टेक्नोलॉजी हेल्थ एंड अलाइड साइंसेस है, उसमें जो सीट मैट्रिक्स है वेरियस कोर्सेज के लिए वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर बताया कि सिंस देयर इज़ नो एप्लीकेंट फ्रॉम इन सर्विस कोटा, सो ऑल द सीट्स ऑफ बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी विल बी फिल्ड विद डायरेक्ट कोटा कैंडिडेट्स। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में इन्होंने अनाउंसमेंट दी हुई है कि इन सर्विस कोटा का कोई कैंडिडेट है नहीं, तो इसलिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में डायरेक्ट कोटा कैंडिडेट जो है उनकी क्या की जाएगी, फिलिंग की जाएगी। तो जो भी सीट मैट्रिक्स है पैरामेडिकल के लिए, बीएससी पैरामेडिकल के लिए, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी ने जो बनाया है उस सीट मैट्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स कौन से कॉलेज में आईजीएमसी और टांडा में बताई गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट पहले ही क्लियर कर दूं कि जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई हैं। हर एक इसमें 10 से बढ़ाकर कितना किया हुआ है, 50। तो नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि कुछ बच्चों को यही आइडिया नहीं है कि हमारी सीट्स एक्चुअल में हैं कितनी, तो काफ़ी बच्चे जो है वो 10 के हिसाब से देखेंगे तो वो ऑब्वियसली काउंसलिंग भी नहीं भरेंगे। तो मैं बता दूं कि सीट्स जो हैं वो 10 नहीं है बेटा, वो कितनी कर दी हैं, इंक्रीज टू 50 कर दी गई हैं। तो काफ़ी बच्चों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना सीट जो है कंफर्म करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि जो सीट मैट्रिक्स है वो किस तरह से है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी इन्होंने बताया है कि जो हमारे जनरल कैटेगरी या आईआरडीपी कैंडिडेट हैं उनको हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपके जनरल आईआरडीपी के सदस्य हैं, कैंडिडेट हैं, उनको ये किस में इंक्लूड करेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको लेटेस्ट अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉस्पेक्टस जो है वो आपको मनाना है। अगर आप ये नहीं मनाएंगे तो आपको जो सीट है उसकी एलोकेशन में समस्या आएगी। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बेटा सारे बच्चों के पास जो है वो होना चाहिए, ताकि वो आप अपने अच्छे हिसाब से आप अपना सीट जो है वो ले सकें। तो चलिए देखते हैं कि ये सीट मैट्रिक्स जो है वो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए किस तरह अनाउंसमेंट दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स फॉर वेरियस बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज आफ्टर द कन्वर्ट इन सर्विस सीट्स टू डायरेक्ट कोटा। तो जैसे कि मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले ही ये वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है कि जो भी ये सीट मैट्रिक्स है इसमें इन सर्विस सीट जो है उसको डायरेक्ट कोटा के अंतर्गत रखा गया है। तो आप प्लीज़ इस पॉइंट को ज़रूर मेंशन करिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स के लिए। तो यहाँ पर आप देखो कि सब कैटेगरी है, ये है हमारे पास आईजीएमसी शिमला। कहाँ पे है, आईजीएमसी शिमला में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल सीट्स कितनी हैं, 50 सीट्स हैं। तो रोस्टर पॉइंट 121 से 170 जो है उसको फॉलो किया गया है। तो मैं आपको बता दूं बीएससी पैरामेडिकल एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक्स। तो ओटी टेक्निक्स में आप देखिए सब कैटेगरी सारी दी हुई हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास अनरिजर्व्ड है, एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एसटी है और बाद में टोटल है। तो मेन में कितना दिया हुआ है, मेन में दिया हुआ है आप देख रहे हैं अनरिजर्व में 15 है, एससी में 8 हैं, ओबीसी की 5 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 है, एसटी की 1 है। तो टोटल कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पे टोटल आपके पास आ रही हैं 34। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी में कितनी दी हुई हैं आप देख रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में अनरिजर्व में 3 हैं, बाकी तो कितनी आ रही हैं, पीडब्ल्यूडी में आ रही हैं आपकी 3 सीट्स आ रही हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं एक्स सर्विसमैन में कितनी हैं, अनरिजर्व में आपको बताई गई हैं 4 हैं, एससी में 1 है, ओबीसी में 2 हैं, तो ये कितनी आ रही है, और एसटी में 1 सीट है। तो टोटल कितनी आ रही है, ये आ रही है आपके पास 8। आईआरडीपी में कितनी हैं, एससी में 2 हैं, ओबीसी में भी 2 सीटें हैं, तो टोटल हो गई 4।
WFE में वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में कितना दिया हुआ है, अनरिजर्व में एक है, तो एक सीट जो है वो इसकी भी आ रही है। तो टोटल आप देख पा रहे हैं 50 सीट्स जो है वो यहाँ पर आपको बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी अनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक्स में अवेलेबल है। तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में हम बता सकते हैं कि ये सीट बच्चों को हैं। आप एक बार फिर से ये पॉइंट देख लें कि अनेस्थीसिया और ओटी टेक्निक में आईजीएमसी ने टोटल सीट्स 50 रखी हुई हैं, जिसमें मेंस, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, आईआरडीपी और इनकी सीटें बताई हुई हैं। इसी तरह से लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन में भी आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स कितनी की हुई हैं, 50। तो एलटी में भी, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन में भी बेटा आपकी जो सीट्स यहाँ पर अलाउ करी हुई हैं वो कितनी सीट्स हैं, वो हैं आपकी 50 सीट्स हैं। तो आप यहाँ पर देखिए किस तरह से ये सब कैटेगरी मेंस में कितनी है, पीडब्ल्यूडी में कितनी है। तो आप देख रहे हैं मेंस में अनरिजर्व में 13 है, एससी में 9 सीटें हैं, ओबीसी में 7 हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 हैं और एसटी में 1 है। तो टोटल कुल मिला के यहाँ पर 35 सीट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही है मेंस में। पीडब्ल्यूडी में आप देख रहे हैं 3 सीट्स अनरिजर्व की हैं। तो 3 सीट जो हैं वो कहाँ पे आ रही हैं आपकी, ये आ रही हैं आपके पीडब्ल्यूडी में। एक्स सर्विस मैन की कैटेगरी में आप देख रहे हैं 5 सीट्स जो हैं वो अनरिजर्व की हैं, एक एससी की है, एक ओबीसी की है और एक एसटी की है। तो टोटल आ रही हैं यहाँ पे 8। इसी तरह से अगर आप आईआरडीपी की बात कर रहे हैं तो एससी और साथ में ओबीसी की हैं एक और साथ में एक एसटी की, मतलब टोटल कितनी हो गई, 3 सीटें हैं। डब्ल्यूएफई वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए एक सीट है, तो ये देख लीजिए सिर्फ एक सीट अलाउड है। तो टोटल सीट्स कितनी है बेटा, टोटल सीट हैं आपकी 50। तो मैं आपको बता दूं कि अनरिजर्व्ड की 22 सीटें हैं, एससी के लिए 11 हैं, ओबीसी के लिए 9 हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों के लिए 5 हैं और एसटी की कितनी है, 3। तो टोटल मिला के जो है वो 50 सीट्स जो है वो यहाँ पे लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की आईजीएमसी में रोस्टर नंबर 137 से 186 तक ये जो पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग बताई गई हैं। तो आप प्लीज़ ये डाटा जो है वो अच्छे से रीड जरूर करें, लेकर जाएं, मतलब पता होना चाहिए कि हमारी सीट्स जो हैं वो एग्जैक्टली हैं कितनी। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास रेडियोलॉजी और इमेजिंग, तो रेडियोलॉजी और इमेजिंग में भी 50 सीट्स हैं। रेडियोलॉजी और इमेजिंग में भी आप देख रहे हैं कितनी सीट्स हैं यहाँ पे, टोटल ये हैं हमारे पास 50 सीट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेन में अनरिजर्व्ड कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है, 13 है, एससी में 9 है, ओबीसी 7, ईडब्ल्यूएस में 5, एसटी में 1। तो कुल मिला के 35 सीट यहाँ पे आ रही हैं। पीडब्ल्यूडी में आपके पास 3 सीटें आ रही हैं। एक्स सर्विसमैन में अनरिजर्व में कितनी हैं आपकी, 5, एससी में 1, ओबीसी की 1 और एसटी की 1, मतलब 8 सीटें जो हैं वो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए। आईआरडीपी में कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं। डब्ल्यूएफई कैटेगरी में कितनी आ रही हैं, 1 सीट आ रही है। तो कुल मिला के 50 सीटें हैं। और आप देख रहे हैं कि अनरिजर्व में अगर मैं टोटल बताऊं तो 22 हैं, एससी में 11 हैं, ओबीसी में 9 हैं, ईडब्ल्यूएस में आपकी 5 हैं और एसटी में कितनी है, 3। तो कुल मिला के 50 सीट्स जो है वो आपके रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग में आपके पास टोटल जो है वो 50 सीट्स जो हैं वो आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बच्चों को मौका मिलने वाला है। 50 सीट्स आर मोर देन एनफ। कम से कम 10 सीटों से 50 तो यार बहुत हैं। तो आप प्लीज़ अपना ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में ये भी लिखें कि आपके कितने मार्क्स पर कौन सी कैटेगरी में आपको सीट जो है वो अलॉट हुई है, कौन सी ब्रांच में हुई है, और ये आप ज़रूर मेंशन करें। इसी तरह से बेटा आप यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने बात कर दी है आईजीएमसी के लिए आपका आ गया। अब हमारे पास है डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स आप देखिए यहाँ पर कितनी है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट ज़रूर मेंशन करके बता दूं कि यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो टोटल सीट्स आईजीएमसी में कितनी हैं, 5 हैं। तो कितनी है, 5 है। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी। तो डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी में आपके पास 5 सीटें हैं, जिसमें कि मेंस में आपके पास कितनी आ रही हैं, 2 हैं। अनरिजर्व के लिए एससी की 1 है, तो कुल मिला के 3 है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट है, आईआरडीपी के लिए 1 सीट है। तो आप यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी हैं, 5।
तो टोटल सीट्स प्लीज़ नोट करें कि बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी डायलिसिस थेरेपी और टेक्नोलॉजी में 5 सीटें हैं, 5 सीट्स दे आर अलॉटेड। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि आईजीएमसी शिमला में कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो पैरामेडिकल कोर्सेज में अवेलेबल है। इसी तरह से अब आप देखिए कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में देखिए कितनी कितनी सीट्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल की हुई हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप देखिए बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया और ओटी टेक्नोलॉजी में कितनी सीट्स हैं, टोटल 50 सीट्स हैं। मेंस में आपके अनरिजर्व में आ रही हैं 14, एससी में आ रही हैं 8, ओबीसी की हैं 7, ईडब्ल्यूएस की 5 और एसटी की 2, तो टोटल मिला के 36 सीट्स हैं। पीडब्ल्यूडी में आपके पास अनरिजर्व में कितनी आ रही हैं, 3, तो यहाँ पे 3 सीट्स जो हैं वो पीडब्ल्यूडी की हैं। एक्स सर्विस मैन में कितनी आ रही हैं, 5 यूआर की हैं, 2 एससी की हैं, तो टोटल हो गई हमारे पास 7। आईआरडीपी की आप देख रहे हैं एक एससी में है, एक ओबीसी में है और एक एसटी में है, टोटल हो गई हमारे पास 3। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में कितनी आ रही हैं, ओबीसी की आ रही है 1, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 है। टोटल सीट्स जो हैं वो आपकी 22 आ रही हैं, फिर 11 हैं, ओबीसी में 9 हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 हैं और एसटी में 3 हैं, तो कुल मिला के 50 सीट्स जो हैं वो आपको बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक्स में आपको मिलेंगी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में। तो टांडा में नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो इतनी प्रेजेंट है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कि बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबॉरेटरी टेक्नीशियन में भी 50 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर अलॉट की गई हैं। तो यहाँ पर भी बेटा कितनी सीट्स हैं आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके 50 सीट्स जो हैं वो आपके लेबॉरेटरी टेक्नीशियन एलटी में हैं। तो यहाँ पे मेंस में आप देख रहे हैं यूआर की 7 है, एससी की 7 हैं, ओबीसी की 5 हैं, डब्ल्यूएस की 5 हैं, एसटी की 2 हैं, टोटल मिला के हो गई 35। पीडब्ल्यूडी में कितनी हैं, 3 सीटें यहाँ पर हैं। एक्स सर्विसमैन में आप देख रहे हैं कितनी है, एक्स सर्विसमैन में आप देख रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, तो टोटल आ रही हैं आपकी 7। इसी तरह से आईआरडीपी में भी आप देख रहे हैं कि कितनी है, 4, और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है और टोटल कितनी आ रही हैं, 50। तो नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो आप देख पा रहे हैं कितनी सीट्स हैं यहाँ। तो बेटा आप देख रहे हैं कि हमारे लेबॉरेटरी टेक्नीशियन में टोटल जो है वो 50 सीट्स जो हैं वो अलॉट की गई हैं। तो 50 सीट्स जो हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे अलॉटमेंट मिली हुई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टांडा मेडिकल कॉलेज में। कितनी सीट्स अलाउड है, 50। तो 50 सीट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कितने कितनी सीट्स जो हैं वो आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। अब रेडियोलॉजी और इमेजिंग विभाग में देखिए 50 सीट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो 50 सीट्स में आप देख रहे हैं कि अनरिजर्व में आपके पास 16 हैं, एससी में 7 हैं, ओबीसी में 5 हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 हैं, एसटी में 2 हैं, कुल मिला के आपके पास 35 सीट्स जो हैं वो मेंस में हैं। पीडब्ल्यूडी में आपके पास यू अनरिजर्व में 3 है, टोटल आपकी 3 आ रही हैं। एक्स सर्विसमैन में आपके पास 4 हैं, एससी की 2 हैं, ओबीसी की 1 है और कुल मिला के 7 हैं। आईआरडीपी में आपके पास एससी और साथ में ओबीसी की 2 हैं, तो टोटल आ गई 4। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 1 सीट है और टोटल आप यहाँ पे देख रहे हैं 50 हैं, जिसमें कि 23 सीट्स आपकी अनरिजर्व की हैं। एससी में आपकी 11 हैं, ओबीसी में 9 हैं और ईडब्ल्यूएस में 5 हैं, एसटी में आपकी कितनी हैं, 2 हैं। तो बेटा 50 सीट्स हैं और उसके अंदर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मैंने नंबर ऑफ सीट्स का यहाँ पर बता दिया कि कितना रहने वाला है। तो ये था हमारे पास डाटा रिगार्डिंग और द मैट्रिक्स ऑफ बीएससी पैरामेडिकल नंबर ऑफ सीट्स इन आईजीएमसी एंड टांडा मेडिकल कॉलेज। कोई भी क्वायरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी बच्चे हमारे पैरामेडिकल में इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी अच्छी फील्ड है ये पैरामेडिकल की और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत अच्छी हैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका नाम क्या है, कहाँ पे आपका सीट अलॉटमेंट हुई है और कितने मार्क्स पर आपको ये मिला है, ताकि आने वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको भी हम गाइड कर सकें कि कितनी ज़्यादा इसमें
टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स जो हैं वो होने ज़रूरी हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच.